माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका चुनावी एजेंडा भी था। चुनावी जो एजेंडा होता है उस चुनावी एजेंडा उनका था पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई। तो इसमें से जो पढ़ाई लिखाई है वो अब एक कहावत है कि पढ़े लिखे लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। समाज में यदि उन्नति चाहिए तो शिक्षक बहाली होना चाहिए। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका चुनावी एजेंडा भी था। चुनावी जो एजेंडा होता है उस चुनावी एजेंडा उनका था पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई। तो इसमें से जो पढ़ाई लिखाई है वो अव्वल दर्जे का है। एक कहावत है कि पढ़े लिखे लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो समाज में यदि उन्नति चाहिए तो शिक्षक बहाली होना चाहिए, और शिक्षक यदि समाज का सुंदर रचना करते हैं तो वहाँ से बच्चे निकल करके हर तबका दबका जो मुद्दा है वो अपने से उच्च स्तर पर उठाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु का जो महत्व होता है वो किसी का व्यक्ति में बहुत व्यक्तित्व से बड़ा होता है। चाहे मैं हूँ या मेरे माता पिता हुए या माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, उनको भी एक शिक्षक ने ही रचना की है, या जज महोदय हो, आज जो कलम के दम पर अपने नियम कानून को पालन करते हैं और करवाते भी हैं। परंतु सच्चाई तो यही है कि एक शिक्षक से पढ़ लिख करके वहाँ वो बैठे हुए हैं। और हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसमें भी ये लिखित है कि शिक्षक और सैनिक का आपातकालीन स्थिति में न तो वेतन रोकना चाहिए और न उनका पदों की जो संख्या है उसमें कमी आनी चाहिए। तो शिक्षक की संख्या जो है यहाँ वर्तमान स्थिति बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा 78:1 है, यानी 78 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। और रहना कितना चाहिए? NCTE गाइडलाइंस के अनुसार 30 बच्चे पर एक शिक्षक। मिला लीजिए दो गुणों से भी अब इस राज्य का उन्नति प्रगति पथ विकास कैसे संभव है, जहाँ गुरु ही नहीं है। जिस देश को गुरुओं का देश बोला जाता था वहाँ गुरु की अकाल है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। अगर गुरु रहेंगे तो कुछ आगे उन्नति का प्रगति का विकास का। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आज हम सभी ने शिक्षा को ग्रहण करके इस सड़क पर बैठे हुए हैं। आप चाहे तो किसी भी चीज़ में आइए, हमारी अहर्ता जांच कीजिए, हमारा सर्टिफिकेट ही नहीं जांच कीजिए। अगर आपको लगता है कि छल कपट और चोरी से पास हुए हैं, एक और परीक्षा लीजिए। लेकिन हाँ, उसका भी दावा है कि अगर परीक्षा लेते हैं तो 10 दिन के अंदर जिस प्रकार आपका चुनावी होता है, आज चुनाव होता है और 2 दिन या 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। हमारे जितने भी भाई हैं एग्ज़ाम में अगर लेट जाते हैं 5 मिनट बाद, आप उसको एंट्री तक बैन कर देते हैं कि आप लेट हो गए, आपका एंट्री नहीं हो सकता है। पर यही राजनीति में आप क्या करते हैं कि 5 मिनट नहीं, आप अगर लेट भी गए दूसरे आपका जनादेश को पलटी मारते रहते हैं। चुनाव जीता हुआ और 4 लोग गठबंधन जोड़ करके पलटी मार दिए, चलिए सरकार बन गया। उसके अगले दिन शपथ भी हो जाता है। और हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा से लेकर के आपके द्वारा ली गई परीक्षा में तमाम प्रकार से उत्तीर्ण होकर के सड़क पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके अपने बच्चे हैं। आप इनके साथ गद्दारी कीजिएगा तो कहीं के नहीं रह जाइएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा जो है वो समाज में ज्ञान का दीप जलाता है, और उस ज्ञान के दीप से सुंदर समाज का निर्माण होता है। और सुंदर समाज में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी होगा। तो आप किसके साथ इस प्रकार से कर रहे हैं? आप अगर धोखा दे रहे हैं तो बिहार के गर्त में ले जा रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर जो कोई भी बनने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनके फूल गुलदस्ता दे करके स्वागत करूंगा। और मैं कहना चाहूँगा कि 7वें चरण का जो प्राथमिक विज्ञप्ति है उसको गहन कराऊँगा और बताऊँगा कि शिक्षक का भारी अभाव है। और 78:1 अभी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो है, और चाहिए कितना? 30:1 का। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब बिहार के विकास में आपके साथ कंधे में कंधे मिला करके वर्क करना चाहते हैं। आप चाहें तो 2 महीना 3 महीना 6 महीना बंड लिखवा लीजिए, हम लोग पेमेंट नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। हमारी योग्यता जांच कर लीजिएगा, यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास है तो आप उस कदर हमारी पेमेंट दीजिएगा, अन्यथा नहीं। हम और भी सेवा का क्षेत्र चुन सकते थे, पैसा कमाने का और भी जरिया था, लेकिन हम लोगों ने BEd किया, TET एग्ज़ाम पास की, और हमारी चाहत है कि हम शिक्षक ही बने। हमारी कोई दूसरी चाहत नहीं है। और 3 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं, और आगे भी जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग शिक्षक बन नहीं जाते। यानी जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, यानी कि जब तक विज्ञप्ति नहीं तब तक ये नारा जारी रहेगा। संघर्ष का मतलब है कि जो संघर्ष करेगा वो निखर जाएगा, या तो टूट के भी सीख जाएगा, और जो संघर्ष से डर जाएगा वो बिखर जाएगा। हमने अपने जीवन काल में
कुछ अगर सीखा है तो संघर्ष करना, और पूरी ज़िंदगी मेरा संघर्ष में जाएगा, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिहार संघर्ष सिर्फ हम ही लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस संघर्ष में पूरे बिहार के गरीब बच्चे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, हम लोग के संघर्ष के साथ उन लोग का भी संघर्ष हो रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को नज़र नहीं आता है। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि समाज में बेरोजगारी को लोग कैसे दिखाएं। रहीमन निजमन की भी था, मनी राखे गोए, सुने इटली हैं लोग सब बाट न पहिए कोई। अगर पढ़े लिखे होकर के समाज में आप बेरोजगार हैं तो आपका पड़ोसी भी ताना मारेगा कि आपसे तो अच्छा है, फलानवा का लड़का कंपनी में काम करता है, तो हम क्या करें, हम भी कुदाल उठा लें? नहीं, हमारी मानना स्पष्ट है कि हम समाज की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, और हमारी रचना शिक्षक के लिए है। हम शिक्षक बनकर ही समाज में सेवा करेंगे। तो बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी है, इसका आपको अंदाज़ा लगाना है तो कभी एक बार सरकारी स्कूलों का दौरा कराइए। जैसा कि मेकुपाल जी ने बताया कि अभी 78 बच्चों पर एक शिक्षक है, और नियमानुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। तो आज चाहे जो भी बड़े अधिकारी हो, बड़े नेता हो, बड़े IAS ऑफिसर हो, वो अपने जीवन में कभी ना कभी छात्र होते हैं। उनके जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से होती है, और छात्रों को पढ़ाने का एक जो जिम्मा होता है, अच्छे शिक्षा देने का, वो शिक्षकों पे होता है। और योग्य शिक्षकों को गर्दनी बांध के धरना स्थल पे बैठना पड़ रहा है। तो ये कितना हद तक सही है, ये बिहार की जो नई सरकार बनी है उन्हें इस बात को समझना चाहिए। तो बिहार की नई सरकार से इन्हें पूरी उम्मीद है, इनके अंदर एक नई उम्मीद जगी है कि इनकी जो मांग है उस पर जल्द ही मुहर लगेगी, और 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी होगी, और इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ताकि इन्हें धरना स्थल पर न बैठ करके स्कूल की कुर्सी पर बैठना हो, और उन्हें स्कूल के जो बच्चे हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए, उनका इंतज़ार ख़त्म होगा। यानी कि जो सपने बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चों के माता पिता सपने देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो उनके सपने तभी साकार होंगे जब योग्य शिक्षक स्कूलों में होंगे। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल। इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।